सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 9 Chapter 4 वल्लभी विद्यास्थानम. तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू. पहला क्वेश्चन है प्राचीन समय गुर्जर राज्य कह विश्वविद्यालय आसित. प्राचीन समय में गुजरात में कौन सी विश्वविद्यालय थी. तो आंसर आएगा वल्लभी विश्वविद्यालय. सेकंड उपवेदा कति संति यानी उपवेद कितने हैं. तो चत्वार 4 है. थर्ड भाष्यकार स्कंद स्वामी कस्याम शताब्द्याम संजाताम. भाष्यकार स्कंद स्वामी कौन सी शताब्दी में हो गए. तो आंसर है थर्ड का ख चतुर्थीम शताब्द्याम. क्वेश्चन 4 वल्लभी केसाम राजधानी आसित. वल्लभी किसकी राजधानी थी. तो आंसर आएगा इसका भी ख मैत्रकाणाम. मैत्रक की राजधानी थी. क्वेश्चन 5 महावीरस्य उपदेश केन नामना प्रसिद्ध वर्तते. महावीर का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो क आंसर है आगम. वल्लभी नगरे मिलितया जैन साधुना समिते अध्यक्ष कह आसित. वल्लभी नगर में जो साधु समिति मिली उसके अध्यक्ष कौन थे. आंसर इज क नागार्जुन थे. नाउ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन प्राचीन कालात वल्लभी कस्य केंद्रम आसित. पुराने जमाने में वल्लभी किसका केंद्र था. तो आंसर प्राचीन कालात वल्लभी अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसित. सेकंड क्वेश्चन है वेदांगानी कति संति. वेदांग कितने हैं. तो 6. वेदांगानी षट संति. तीसरा क्वेश्चन है श्री मल्लवादी सूरी कह आसित. जो श्री मल्लवादी सूरी नाम के जो आचार्य हो गए वो कौन थे. तो उसका आंसर आएगा श्री मल्लवादी सूरी जैन आचार्य आसित. वो जैन आचार्य थे. क्वेश्चन 4 भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत. भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था. तो आंसर है भगवत महावीरस्य जन्म ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः पंचम्यां शताब्द्याम अभवत. यीशु ख्रिस्त के पहले 5वीं शताब्दी में हुआ था. एंड लास्ट क्वेश्चन है जैन साधुना समितो कस्य लेख प्रस्ताव अभवत. जैन साधु की समिति ने किसके लेखन का प्रस्ताव रखा था. आंसर है जैन साधुना समितो आगम ग्रंथाना लेखनस्य प्रस्ताव अभवत. उन्होंने आगम ग्रंथ लिखने का प्रस्ताव रखा था. फिर क्वेश्चन 3 है जिसे हमें अंडरलाइन किए वर्ड में क्वेश्चन बनाना है. फर्स्ट है ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी आसित. ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी थे. तो स्कंद स्वामी की जगह आएगा कौन थे. तो क्या हो जाएगा कह आसित. सेकंड महावीरस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते. महावीर का उपदेश आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो महावीर की जगह आएगा कस्य उपदेश. किसका उपदेश. कस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते. क्वेश्चन 3 है जैन साधुना समिति मिलिता. जैन लोगों की साधु समिति मिली. तो किन लोगों की. तो हो जाएगा केशाम समिति मिलिता. क्वेश्चन 4 नवम्यां शताब्द्यां वल्लभी नगरस्य विनाश अभवत. तो कौन सी शताब्दी में वल्लभी नगर का विनाश हुआ. कदा वल्लभी नगरस्य विनाश अभवत. वल्लभी नगर का विनाश कब हुआ. एंड लास्ट है क्वेश्चन 5 लेखबद्ध उपदेश वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जात. लेखबद्ध जो उपदेश था वो वल्लभी नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो किस नाम से. तो केन नामना प्रसिद्ध जात. इस तरह से आएगा केन नामना. क्वेश्चन 4 है वचन अनुसार हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जिसमें विभक्ति का रूप दिया गया है. तो फर्स्ट में आएगा राम रामो रामाः. सेकंड में जनपदे जनपदयोः जनपदेषु. थर्ड में आंसर आएगा केंद्रे केंद्रयोः केंद्रेषु.
फिर है क्वेश्चन 5 स्म प्रयोग करना है, जिसमें फर्स्ट दिया है छात्राः यथा रुचि अपठन। तो अपठन का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा पठन्ति, तो पठन्ति स्मः। देन क्वेश्चन 2 स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत्। स्कंद स्वामी यहाँ पे रहते थे, तो अवसत का अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो मी वह मह शी थ त ती तह अंति, तो त का हो जाएगा वसति, तो आंसर आएगा वसति स्म। क्वेश्चन 3 है राजा भूमिम अयच्छत्। तो अयच्छत् का हो जाएगा यच्छति, राजा भूमिम यच्छति स्म। फिर है क्वेश्चन 6 रेखांकितानां पदानां समास प्रकार लिखत। समास बताने हमें, जैसे फर्स्ट है वाद सभायाम, तो वाद सभा का समास होगा मध्यम पद लोपी कर्मधारयी समास, सभा है पर वाद सभा। दूसरा है स्थिरमति गुणमति, यानी स्थिरमति एंड गुणमति, तो द्वंद्व होगा इतरेतर द्वंद्व समास। क्वेश्चन 3 प्रवेश परीक्षा, तो प्रवेश की परीक्षा, प्रवेश के लिए परीक्षा, तो इसलिए हो जाएगा इसका चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 7 है जिसमें हमें प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं, उससे हमें संस्कृत सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे पहला दिया गया है वल्भी मैत्रक राजधानी अश, तो आंसर हो जाएगा वल्भी मैत्रकाणा राजधानी आशित। 2 है सुदूर देश जन अध्ययन आ प्लस गम, तो आंसर होगा सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। क्वेश्चन 3 है नागार्जुन प्रसिद्ध पंडित अश। नागार्जुन प्रसिद्ध पंडितः आसीत्, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। फिर है 4 वेद चतुर अश, यानी वेद 4 है, तो वेद का हो जाएगा वेदाः चत्वारः सन्ति। 5 है वल्भी विनाश भू भव, तो हो जाएगा वल्भ्याः विनाशः अभवत्। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है Which 18 laws were taught and learned in वल्भी। वल्भी में कौन सी 18 टाइप की विद्या है जो पढ़ाई जाती थी, तो आंसर आएगा Following laws were taught and learned in वल्भी 4 Vedas, 6 Vedangs, पुराण्स, न्याय शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, स्मृतिज, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, म्यूजिक, अर्थवेद एंड 4 उपवेदास। तो ये सारे अलग अलग विद्याएं वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी वेदास एंड उपवेदास आर देयर। वेद और उपवेद कितने हैं, तो देयर आर 4 वेदास, दे आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है और 4 उपवेद भी है, एंड देयर आर 4 उपवेदास, दे आर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एंड स्थापत्य वेद। तो ये 4 प्रकार के वेद होते हैं और 4 प्रकार के उपवेद होते हैं। क्वेश्चन 3 व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट वाज देयर फॉर स्टडी ड्यूरिंग मैत्रक रूल। मैत्रक रूल में स्टडी के लिए कैसा अरेंजमेंट था, तो ड्यूरिंग मैत्रक रूल आफ्टर द कोर्स ऑफ स्टडी गॉट ओवर देयर यूज्ड टू बी एन इवेंट कॉल्ड शास्त्रार्थ। तो स्टडी पूरी हो जाने के बाद शास्त्रार्थ किया जाता था। वेरियस ओपिनियंस वर कंसिडर्ड, स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड प्रूव देयर ओपिनियन। सभी स्टूडेंट अपने अपने ओपिनियन देते थे and refute the contrary opinions. Those who scored victory in the debate was given land as a reward by Maitrak rulers. तो जो भी उसमें विजेता होता उनको वहाँ के राजा भूमि दान में देते थे। क्वेश्चन 4 विच प्रिसेप्टर्स वर देयर इन वल्भी। वल्भी में कौन कौन से गुरु वहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे दिए है आंसर। इन द 4th century AD, Skanda Swami, the famous scholar who wrote commentary on Rigved
and two Buddhist preceptors, Sthirmati and Gunamati, as well as Jain preceptor Sri Mallavadi Suri lived and worked in Valbhi. तो वहाँ पे स्कंद स्वामी, स्थिरमती, गुणमती एंड श्री मल्लवादी सूरी रहते थे.